हे हाय गाइस। आई एम योर होस्ट नाउ। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको जैसे मेरे टाइटल में पता ही होगा कि हम लोग एक ऐसा चेक क्लस्टर सेटअप करने वाले हैं काफका, जिसमें हमारे पास 3 ब्रोकर और 3 ज़ूकीपर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी आपके पास रिक्वायरमेंट होना चाहिए। काफका क्लस्टर के 3 VMs होने चाहिए, जिसमें तीनों VMs में जावा इंस्टॉल होना चाहिए और काफका बाइनरी होनी चाहिए। हम स्टार्ट से सीखेंगे कि ये सब कैसे हम डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं तीनों मेरी लिनक्स मशीन्स में मैं अपना लॉगिन ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ वर्चुअलाइजेशन के लिए। और ऑलरेडी मैंने CentOS लिनक्स इंस्टॉल करके रखा हुआ है तीनों सर्वर्स पे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि तीनों मशीन्स पे हमें डीएनएस एंट्रीज कॉन्फ़िगर करना होगा, जैसा कि मैंने बताया हुआ है तुम आप लोगों को। तो मैं सबसे पहले डीएनएस एंट्रीज कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो डीएनएस एंट्रीज कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें विम करके ईटीसी में जाके होस्ट फाइल होती है हमारी, उस होस्ट फाइल में जाके आपको एंटर करना होगा। तो जैसे अभी मेरे पास वीएम कमांड अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसके लिए वीएम इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो वीआई इंस्टॉल नहीं है, तो मैं वीआई का यूज़ करके इसको करता हूँ। ठीक है, तो मैं भी तीनों तीनों जो हमारे पास मशीन्स है, तो हम उसका एंट्री दे देंगे। तो यहाँ पे मैं 3 सर्वर्स यूज़ कर रहा हूँ, तीनों पे ज़ूकीपर और तीनों पे ब्रोकर हमारा रनिंग होगा। तो मैं एंट्री दे रहा हूँ 196.1 3। ठीक है, ये हमारा सेंटोस 1। जैसे हम अगर हम जहाँ भी जिस भी होस्ट नेम हम पे करेंगे, तो हमको ये होस्ट नेम मिलेगा। तो हमें सबका आईपी लेना होगा। जैसे इसका 4 है, तो मैं इसको यहाँ पे 4 कर दूंगा एंटर करके। 2 या 2। और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस 5 कर दूंगा, जो मेरा लास्ट मशीन है उसके लिए। ये मैंने तीनों कर दिए, मैंने सेव कर दिए। अब मैं इसको इस फाइल को तीनों मशीन पे ट्रांसफ़र कर दूंगा ड्यू टू विथ हेल्प ऑफ SCP कमांड। ओके, SCP देन मेरे को CentOS 2 पे कॉपी करना है, और सेम पाथ पे मुझे कॉपी करना है। ठीक है, अब मुझे यही फाइल CentOS 3 पे कॉपी करना है। हो गया ये तीनों कॉपी। अभी मैं पिंग करके देख लेता हूँ कि मेरा CentOS 2 पिंग हो रहा है कि नहीं। यहाँ से हो रहा है CentOS 3। ओके, यही कमांड मैं दोनों सर्वर पे एक बार टेस्ट कर लूँगा कि मेरा यहाँ पे वर्क हो रहा है कि नहीं। CentOS 1 पिंग हो रहा है, CentOS 3 पिंग हो रहा है। सेम यहाँ पे मैं आके पिंग कर लूँगा CentOS 1 और CentOS 2 को। पिंग हो रहा है एंड CentOS 2 को। ठीक है, अभी हमारा DNS एंट्री में कॉन्फ़िगर कर लिया है। अभी हमें तीनों सर्वर्स पे जावा का वर्जन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं जावा वर्जन इंस्टॉल कर देता हूँ तीनों मशीन्स पे। तो मैं इसके लिए मल्टीपल सेशंस ले लेता हूँ, और यहाँ पे डाल देता हूँ कमांड में yum install java, and I will use -y parameter. Okay, see now Java is installing for the all loads.
ठीक है, हमारा अभी दो चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया है। डीएनएस हमने अभी कॉन्फ़िगर कर लिया है, जावा हमने इंस्टॉल कर लिया है, अब हमें काफका बाइनरी इंस्टॉल करना है। तो अभी काफका बाइनरी इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें इस यूआरएल पे जाना होगा। इस यूआरएल पे जाना होगा जो ये है यूआरएल। तो मैं लेटेस्ट बाइनरी यूज़ करूँगा यहाँ पे। ओके, मैं सबसे ज़्यादा लेटेस्ट बाइनरी यूज़ करूँगा। तो अभी देख लेते हैं कि हमारा तीनों इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। इस पे आपका ये डिपेंड करता है कि आपका स्पीड क्या है। मेरा बीच में इंटरनेट कनेक्शन चला गया था, इस वजह से इशू हो गया। तो सेम आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। और आपका इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा आपका जावा। तो अब मैं इसको आता हूँ, आपको बाइनरीज बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। ये एक जावा की ऑफिशियल साइट है जिसमें आपको जावा का बाइनरीज मिलेगा। तो मैं अभी यहाँ पे लेटेस्ट बाइनरी यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको डाउनलोड करने के लिए आप इस पैकेज को क्लिक करिए, राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक यूआरएल आएगा। ठीक है, मेरा जावा इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाने वाला हूँ जैसे जिसमें मैं अपनी बाइनरीज रखूँगा, mkdir एंड देन ऐप। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है स्लैश के अंदर। तो मैं स्लैश के अंदर जाके ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे वीगेट कमांड के यूज़ से अपना बाइनरी इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे पास वीगेट बाइनरीज नहीं है। तो सेम यही इंस्टॉल करने के लिए मैं सबसे पहले एक कमांड चलाऊँगा जिसका ये है। कमांड चलाऊँगा ये यम इंस्टॉल करने के लिए यम इंस्टॉल वी गेट wget कमांड -y कि ऑटोमेटिकली now we get command is done downloaded, then I'll rerun this command. It will connect and then download for me. तब तक मैं दूसरे नोट्स पे भी देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे भी मेरी सारी फाइलें जावा इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। देखिए मेरा पैकेट इंस्टॉल होने वाला है जल्दी ही। तो अभी मीनवाइल मैं यहाँ पे जाता हूँ दूसरे नोट्स पे। यहाँ पे एक मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, ऐप। ओके, मैं फर्स्ट नोट पे वापस मैंने सारे नोडों पे क्रिएट कर दिया है। अभी मैं एलएस करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे काफका बाइनरी डाउनलोड हो चुकी है। तो अभी मैं इसको अनजिप करता हूँ, अनटार करता हूँ। तो उसके लिए कमांड लगाएंगे tar xvf एंड देन फाइल का नाम। ठीक है, ये मेरी फाइल अनजिप हो चुकी है। इस फाइल को मैं अब मैं ये फाइल को मैं सारे सर्वर्स पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ।
अभी सेम थिंग मैं सेम चीज़ मैं इसमें से SN2 S2 पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ फाइल को। जब तक ये SN2 S2 पर कॉपी हो गया है, अब मैं SN2 S2 पे जाता हूँ। ऐप डेटा के फोल्डर में जाके फिर सेम हमको वो सेम चीज़ ही करनी है कि हमें सबसे पहले फाइल को अनटार करना है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कमांड, फिर से सेम कमांड XEF एंड, और फिर सेम थिंग हमें CentOS 3 पे भी सेम कमांड रन करना है। LS करेंगे यहाँ पे। LL और SS दोनों कमांड सही है, तो आप LL करके कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अनटार कर दिया। ठीक है, तो हमारी भी तीनों चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम लोग ने अपना बाइनरी को एक पर्टिकुलर फोल्डर पर कॉपी कर दिया है। तीनों सर्वर्स पे जावा इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, ये सब मेन प्री रिक्वेस्ट है अपना कोई भी मतलब काफका क्लस्टर्स के लिए। तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन अब हम आएंगे देन हम आएंगे हमारा जू कीपर की कन्फी अब हम स्टार्ट करेंगे जू कीपर का कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं वो फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस डायरेक्टरी के अंदर मैं सेम फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, और ये मेरा ऑलरेडी एक पब्लिश आर्टिकल है जो आप यूज़ कर सकते हो क्रिएट करने के लिए। ना ये यूज़ कर सकते हो आपको क्लस्टर यूज़ करने के लिए। तो मैं ये फाइल क्रिएट कर दिया। ये यही तीनों सेम फोल्डर मेरे को दोनों सर्वर पे ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले ये सेम कमांड में कर देता हूँ दोनों सर्वर्स के लिए। ये मैंने क्रिएट कर दिया। अभी अभी मुझे क्या करना है, पहले मैं LS करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक काफका नाम का एक फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ जिसमें हमारे पास मल्टीपल्स कॉन्फ़िगरेशन बाइनरीज अवेलेबल है। तो जो हम लोग मेनली काम करेंगे बिन और कन्फिग में और लाइब्रेरीज में। तो सबसे और जो रिमेनिंग है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है। ओके, तो अभी मैं सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल में फोल्डर में ऐड करके चाहता हूँ जू कीपर फाइल को ओपन कर, जिसमें हम जू कीपर की ही कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो वील डू दैट। तो VI करके मैं ओपन करता हूँ जू कीपर प्रॉपर्टीज़ वाली फाइल। ओके, थोड़ा और अच्छा करने के लिए मैं एक काम करता हूँ। सबसे पहले मैं यम VIM का, तो जिसमें थोड़ा आप लोगों को कलरफुल लगेगा। VIM, देखिए मेरा भी इंस्टॉल हो रहा है। मीनवाइल मैं यहाँ भी इंस्टॉल कर देता हूँ। तब तक यहाँ पे इंस्टॉल होगा, हम कॉन्फ़िगरेशन कर चुके होंगे। ठीक है, मेरा भी इंस्टॉल हो चुका है। डबल एल करके मैं जू की प्रॉपर्टी फिर से ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी तो ठीक है, हमारे को ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारा जू कीपर का फोल्डर डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा जो भी हमारा डेटा होगा वो इस फोल्डर में जाके सेव होगा। ठीक है, तो मैं इसको डेटा डायरेक्टरी में करता हूँ। जितना भी आपका लोग वगैरह होगा सब इस फोल्डर में होगा। ये आपका क्लाइंट पोर्ट है जिस पे आपका जिसमें आपका ये लीडरशिप ब्रोकर और ज़ूकीपर कनेक्ट होंगे। और आपको और कुछ नहीं करना है इसमें आने के बाद में, सिर्फ आपको ये आपको एंट्रीज एंटर करना पड़ेगा आईपीस की। ठीक है, तो मैं आपका एंट्री सेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एंट्री सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एंट्रीज होगी। ओनली मुझे आईपीस चेंज करना होगा, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा आपके सिस्टम की जो भी आईपी होगी वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो मेरा 180.180.5
180.4, 180 डॉट, ठीक है। और हमें कोई भी फाइल वैसा सेम रिमेनिंग सेम ही रहेगा। ठीक है, ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अभी मुझे क्या करना है, और आफ्टर इसके बाद हमें हमें इसके बाद हमें एक फ़ाइल बनानी है इस डेटा फाइल के अंदर, और उसको हमें सेव करना है आईडी। तो हम एक काम करेंगे, हम वी आई यूज़ करके इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाएंगे, इंसर्ट करेंगे और प्रोकर का ज़ूकीपर का आईडी डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ। मेरी ये आईडी क्रिएट हो गई। सेम थिंग मैं अब ये इस सेम थिंग मैं और पर्टिकुलर दूसरे नोट्स पे कॉन्फ़िगर करूँगा ज़ूकीपर की आईडी। ओके, नाउ मैं सेकंड नोट पे जाऊँगा जहाँ पे मैं ज़ूकीपर की कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। ज़ूकीपर का ज़ूकीपर का मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से आईपी एड्रेस सेम उठा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके बाहर आ जाता हूँ। सेम थिंग मैं इसमें कर देता हूँ। सेम कॉन्फ़िगरेशन मैं इसमें करता हूँ। यहाँ पे मैं आईपी डिफाइन कर देता हूँ जिस पे मेरा ये का ब्रोकर ज़ूकीपर कनेक्ट होगा। ठीक है, अब मैं इसको बंद करके बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं जिस पे हमने एक थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ डिफाइन की थी, डेटा नाम के जो डेटा नाम का फोल्डर है, इस फोल्डर के हमने आईडी डिफाइन करी हुई थी। मैं उस फाइल को ऐड कर देख लेते हैं। देखिए, इसमें मैंने 1 डाला था, सेम एथिस मुझे जैसे हमारा जो ब्रो कीपर सेकंड है उस पे भी हमको, यहाँ पे भी हमको वो डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 2 दे देता हूँ।
ठीक है, तीनों सर्वर पर मैंने अपनी अपनी आईडी सेंड कर दिया। अब मैं अपनी सर्विस ज़ूकी पर, हमारा ब्रोकर रेडी है। ठीक है, अब हम अपनी सर्विस स्टार्ट करते हैं। ये सीधा कमांड है जिससे आप चेक कर सकते हो। तो मैं ऐप पहले मैं काफका की बाइनरी के फोल्डर में जाऊंगा और एक बार विदाउट डीमन के रन करूंगा कि हमारा कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? ओके 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 ओके, इनिशिएट नॉर्मली कोरम। एक और बार चेक करते हैं कि क्या इशू है। जो मुझे एरर आता है वो मैंने फिक्स कर दिया है। उस पर मैंने एक, हमने तीन पैरामीटर्स जो होते थे वो मिसिंग कर दिए। तो ये तीन पैरामीटर्स हमें, सेम पैरामीटर्स हमें बाकी तीनों फाइलों में भी ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं ऐड कर रहा हूँ अभी। और दोस्तों में सारे पैरामीटर ऐड कर दिए हैं। तो मैं इसको सेव करके बाहर आता हूँ। तो अब मैं अपनी इसकी सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा पहला ब्रोकर स्टार्ट हो चुका है। सेम यही चीज़ अब मैं दूसरे ब्रोकर के लिए करने वाला हूँ। सॉरी, नॉट ब्रोकर, मैं दूसरे ज़ूकीपर के लिए करने वाला हूँ। तो मेरा सेकंड ब्रोकर भी स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं अपना थर्ड ब्रोकर स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, अभी इसमें ठीक है, हमारा एक ब्रोकर स्टार्ट नहीं लग रहा है, उस वजह से इशू है। तो मैं इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो हमारा जिसमें से दो हमारा ज़ूकीपर प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका है। हम अभी इस पर ट्रबल शूट करते हैं कि हमें क्या दिक्कत आ रहा है।
पहले हम चेक करते हैं इसका आईडी हम क्या दिए हैं। अगर आईडी नहीं दे रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। हम यहाँ पे गलत रोल नंबर दे देते हैं, इस वजह से शायद दिक्कत हुआ। अभी देखते हैं। हाँ, अब हमारे तीनों ज़ूकीपर प्रॉपर स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसा मैं अभी देख पा रहा हूँ, ठीक है, तीनों लीडर हमारे प्रॉपरली स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं इनको बैकग्राउंड में रन करता हूँ। ओके, क्योंकि राइट नाउ हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट रन किया था कि हमारा प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं इसको अभी बैकग्राउंड में रन कर देता हूँ, तीनों ब्रोकर्स को, ज़ूकीपर्स को, सॉरी, तीनों ज़ूकीपर्स को। ठीक है, अब मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा प्रॉपर रनिंग है कि नहीं। पी एस हाइफन ई एफ, देन आप ये कर सकते हैं, ग्रेप चावा। ठीक है, ये आपकी सर्विसेज रनिंग है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर चल रहा है और मैं तीनों सर्वर्स पे जाता हूँ। सेम कमांड मैं रन करूँगा। सी, यहाँ पे भी मेरा जावा सर्विस रनिंग है, यहाँ पे भी मेरा पूरा जावा सर्विस रनिंग है। ठीक है, अब एक और बार मैं टेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर मेरे पास एसएस करके कोई कमांड है तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि कि कौन सा कौन सा कौन सा पोर्ट रनिंग है, कौन सा पोर्ट नहीं रनिंग है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है एसएस पोर्ट, तो आराम से आप चेक कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं क्या करता, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले टेलनेट से चेक कर लेता हूँ कि मेरा प्रॉपर रनिंग है कि नहीं। अगर मैं पे सेंट ओएस करता हूँ, तो जैसे सुजुकी पर मेरा वन सेंटोस पर रनिंग है, सेंटोस 2181। ओके, टेलनेट मेरा कमांड इंस्टॉल नहीं है, तो मैं एसएस का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टी यू एन एल पी एंड जावा। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉपरली रनिंग है, क्योंकि मेरा प्रॉपरली रनिंग है। मैं यहाँ भी सेम कमांड रन कर दूंगा, जिससे हमारा कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा प्रॉपरली रनिंग है। सी, प्रॉपरली रनिंग है। तो मैं इसको फिर से मैं अपना एक कमांड रन करके देखता हूँ कि हमारे तीनों उस पर कनेक्टेड है कि नहीं। तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे ब्रोकर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। थैंक यू।